आलिया हमजा सनम जवेद जो है फैसले के वक्त जो है उन अदालत में जो है मौजूद होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं थी। सनम जवेद और आलिया हमजा को जो है इनको 5-5 साल सज़ा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो जमा करवाने का हुक्म जो है वो सुना दिया गया है। इंसाद दहशत जो फैसला आया है इससे यह साबित हुआ कि बिल्कुल ये मैं डिसबिलीव कर दिया प्रोसिक्यूशन एविडेंस को, उसके बावजूद आपने सजा 10 साल दे दी। 10 साल कहीं से ऑर्डर होके आया। इस तरह से जेल ट्रायल करना ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज 9 मई के 2 मुकदमात जो जेल ट्रायल जिनका मुकम्मल हुआ है उसका जो है वो फैसला सुनाया गया है, जिसमें आज फिर वाइस प्रेसिडेंट जो PTI के थे शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों आज भी जो 2 मुकदमात हैं उनको जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इससे पहले भी जो एक 9 मई के मुकदमा था जिसका फैसला सुनाया गया था जेल ट्रायल का, उसमें भी शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। जो सबूत फराहम किए गए थे वो जो है वो उस पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी की ना तो किसी भी सबूत में वीडियो या तस्वीर थी और ना ही किसी भी किस्म के कोई ऐसा सबूत जो है प्रोसिक्यूशन साबित कर पाएगी जिसमें शाह महमूद कुरैशी जी की जो है वो अपेयरनेस जो है यानी कि मौजूदगी जो है वो लाहौर में पाई गई हो 9 मई के वाक़यात के दौरान। इसी तरह जो दीगर लीडरशिप थी जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, उनको भी दोनों मुकदमात में 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है, जिसमें मियां महमूद रशीद को भी जो है वो 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। दोनों मुकदमात में एक शादमान थाना जो है वो नजर आतिश करने का मुकदमा है, जबकि दूसरा मुकदमा जो है वो जिन्ना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियों को जो है वो जलाने का मुकदमा है। 2 मुकदमात थे, इनमें से 5 मुल्ज़मान जो है वो इश्तिहारी करार दिए गए जा चुके हैं, जबकि इसमें जो मियां महमूद रशीद हैं उनको भी जो है वो 10 साल सज़ा, उमर सरफराज चीमा को भी जो है दोनों मुकदमात में 10-10 साल सज़ा का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। जबकि शाह महमूद कुरैशी को जैसे कि आपको पहले भी बताया कि उस आज भी जो है 2 मुकदमात में जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। दूसरी बात करते हैं, आज बरज़मानत मुल्ज़मान ने भी फैसले के दौरान जो है अदालत में मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है, ताहम वो है वो मौजूद ना हुए। और जैसे कि आज आलिया हमजा जो है और सनम जवेद जो है वो फैसले के वक्त जो है उनको कमरे अदालत में यानी जेल के अदालत में जो है मौजूद होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं थी। और आलिया हमजा को जो है वो 5 साल सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। सनम जवेद को जो है वो 5 साल सज़ा का जो है हुक्म सुना दिया गया है। इस तरह जो दीगर मुल्ज़मान थे उनको भी 10-10 साल सज़ा का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। और वकला से भी हमारी बात हुई है और यही बात जो है वो सामने आई है। वो ये कह रहे थे कि तमाम तर जेल ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो है फ़ैसला सुनाया गया है। हफ्ते के रोज़ जो है फ़ैसला रिज़र्व किया गया था। तमाम लीडरशिप को जो है वो 10-10 साल सज़ा का जो है वो हुक्म सुनाया गया है, सिवाय जो है वो शाह महमूद कुरैशी के आलिया हमजा और सनम जवेद को जो है वो बाइज़्ज़त जो है वो सनम जवेद और आलिया हमजा को जो है इनको 5-5 साल सज़ा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो जमा करवाने का हुक्म जो है वो सुना दिया गया है। इंसाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने ये फ़ैसला सुनाया है। हम कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कोई भी आज मुल्ज़म नहीं आया जो बरज़मानत मुल्ज़मान थे। जो दीगर मुल्ज़मान थे इस केस में उसको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और इसमें जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो अदालत में दलाइल दिए गए, जबकि दूसरी जानिब जो है वकला को भी पूरा मौका मिला। इसमें 5 जो बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी उनको जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, जबकि जो दीगर मुल्ज़मान थे उनको 10-10 साल सज़ा। अभी 12 मुकदमात हैं 9 मई के जो दर्ज किए गए हैं, 12 में से अभी सिर्फ 3 का रिज़ल्ट जो है जेल ट्रायल वो मुकम्मल किया गया है। इससे जो मेन मुकदमा है जिसमें 9 मई के जिन्ना हाउस था उसके भी जो है वो दलाइल जारी हैं, उसका भी ट्रायल जो है वो जेल ट्रायल जारी है। तो आज जो फैसला सुनाया गया उसमें लीडरशिप को जो है जो पहले से जो है हिरासत में है उनको जो है उनके सामने ये फैसला सुनाया गया और उनको फिर मज़ीद जो है 10-10 साल सज़ा का हुक्म जो है सुना दिया गया है। इन केसेस में बानी PTI को भी नामजद किया गया है और जिनकी बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो 8 जो मुकदमात थे बानी PTI के ख़िलाफ़ उनको लाहौर हाई कोर्ट से जो है उनके मुकदमात जो है 8 की बाद गिरफ्तारी थी वो ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। अभी उनका ना तो अभी जेल ट्रायल शुरू हुआ है ना ही उनके ख़िलाफ़ कभी चलान जो है वो जमा करवाया गया है बानी PTI का। जबकि दूसरी तरफ जो है शाह महमूद कुरैशी ज़ेर हिरासत में ही रहेंगे, वो इस वजह से कि उनके जो 12 मुकदमात में उनको नामज़द किया गया है, तो दीगर जो मुकदमात में उनकी बाद गिरफ्तारी जो है वो दरख्वास्त ज़मानतें दायर हैं लेकिन वो अरेस्ट हैं, ज़ेर हिरासत हैं। अगर उनको बाइज़्ज़त बरी किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। भाई साहब ये बताइएगा, आप जेल ट्रायल में बाकायदगी से जो है पेश होते रहे हैं, अमूमन ये बात तासुर दिया जा रहा था कि फ़ैसला जो है वो पहले से ही डिसाइड होता है, रिटर्न आता है।
ऐसा वैसा कुछ आपको नज़र आया, आपको पूरा मौका मिला कि नहीं दलाइल के लिए? सर मौका मिलने की बात नहीं है, जो तासुर दिया जा रहा था, मेरा तासुर हिंद जज साहब के बारे में ज़ाती तौर पे थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन साबित ये हुआ, जो फ़ैसला आया है इससे ये साबित हुआ कि बिल्कुल डिक्टेटेड फ़ैसला आया है। आपने लीडरशिप को, और मैं यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट करूँगा कि आप जो है बता रहे हैं 768 में बता रहे हैं कि जो मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, जज साहब कह रहे हैं, और ये इन्होंने बताया, अनाउंस किया है कि उनकी मौके पे मौजूदगी डिसबिलीव की गई है मियाँ महमूद रशीद साहब की। अच्छा। डॉक्टर साहब अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जज साहब ने नाम लिया, मियाँ महमूद रशीद साहब मौके पे मौजूद नहीं थे। ये मैं डिसबिलीव कर दिया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को मैंने डिसबिलीव किया, उसके बावजूद आपने सज़ा 10 साल दे दी। मुझे ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदगी नहीं पाई गई, सिर्फ मौजूदगी, मेरी बात सिर्फ जो FIRs और ज़िमनियों में और जो गवाह वगैरह पेश किए गए हैं उसमें सिर्फ गवाहों मौजूदगी की हद तक नहीं था, उकसाने की हद तक था। आप सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग के हवाले से भी था, ये भी तो इल्ज़ामात थे। क्या पता इनके तहत जो 10-10 साल सज़ा हुई हो। सर आप देखें, जब एक बंदे ने कोई जुर्म इंस्टिगेट किया है अगर, और वो जुर्म वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ है, पहली बात तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, आप सहाफ़ी हैं, 768 की वीडियो चलाएं मौके की कि जो तोड़फोड़ हो रही है, एक ट्रक है जिसका नंबर नज़र आ रहा है, ट्रक में से लोग उतर रहे हैं, थाने में जाके डंडे मार के तोड़फोड़, गाड़ी, मोबाइल, वो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं। उनमें से कोई बंदा नहीं उनमें कोई बंदा मौजूदा है, उनमें कोई मौजूदा मुल्ज़म नहीं है। वो जो प्लांटेड लोग हैं वो किधर हैं? वो ट्रक का नंबर आ रहा है, वो किधर हैं? आपने अपने गुल्लू बट भेज के थाने की तोड़फोड़ करवा दी, और आपने उसका वकूआ बना के, क्या अंधे सब हैं? अब अदालत को देखें ना, ये मीडिया का काम है, वो फुटेज चलाएं टीवी पे, 768 में वो पूरी फुटेज चलाएं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सजाएं दे दी, वो वाला फुटेज चलाएं जिसमें लोग आ रहे हैं, और उनमें मुझे बताएं एक भी नाम मौजूदा लीडरशिप का, मौजूदा वर्कर्स का एक में वो ट्रक का जिक्र हुआ है जी। आपने कुछ पेश किया उस हवाले से? आपने भी तो अपने वर्कर्स को डिफेंड करना था ना जी। केस ये होता है कि प्रोसिक्यूशन ने ना अपने पाँव पे, अपने पैरों पे खड़े होकर शहादत देनी होती है। प्रोसिक्यूशन ने जुर्म साबित करना होता है। प्रोसिक्यूशन ने हमारे जो क्रॉस किया गया, जो एविडेंस पेश की गई, प्रोसिक्यूशन तो साबित ही नहीं कर सकी जुर्म। वो तो मौके की प्रेजेंस, जज साहब कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं है, तो उसके बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, फैसला आगे वाले जो है वो तकरीबन 8 मजीद मुकदमात का जेल ट्रायल आप फेस कर रहे हैं वर्कर्स की जानिब से, तो आप कितने फिर मुतमिन आगे? सर ये 14 टोटल केस हैं, अभी तो 3 का केस आया, तो 11 केसेस और अभी हैं। तो मैं, इसका मतलब ये है कि ट्रायल चलाने की क्या ज़रूरत है जब आपने लिखे हुए फैसले पढ़ने हैं। तो 10-10 12-12 बजे तक बैठते हैं, वर्कर्स के लिए बेलौस कर रहे हैं, हमने भी ये देखा है। तो फिर आप डिसार्ड होंगे, तो आज भी तो वर्कर्स को आपने छुड़ा ही लिया ना किसी तरह, उनको रिलीफ मिल ही गया ना, तो अब आप डिसपॉइंटेड होंगे या पेश होंगे? सर पहली बात तो ये कि हम, एक लीगल बात है, हम अदलिया अदालत में पेश होंगे, और ये वाली बात देखें, पिलर इस वक्त मीडिया भी एक पिलर है, स्टेट का पिलर है। आप लोगों को यहाँ पे ये करना चाहिए कि 768 की वीडियो चलानी चाहिए, सबको, आवाम को दिखाना चाहिए। देखें, फ़ैसला वो है जिस पे आवाम बिलीव करे। आप हमें भी छोड़ दें, आप आवाम में जाएं। कौन इन लोगों को, अब ये यास्मीन राशिद साहबा उधर मौजूद नहीं है, ये लोग मौजूद नहीं हैं, यास्मीन राशिद साहबा की फुटेज मौजूद है, वो कह रहे हैं जी कोई अंदर ना जाए, कोई तोड़फोड़ ना करे, ये साजिश। पुल के वो जो पहला फैसला है उस तक की तो वीडियो है। देखें ना, ये तो कंटिन्यूटी है, लिबर्टी में आए, लिबर्टी से वहाँ पे गए, और यहाँ पे आप कहते जा रहे हैं कि आपने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना, जो अगर रियासत अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है, तो अदलिया की ड्यूटी है कि वो इंसाफ पर मबनी फैसले करे, वो बताए कि ये जो है, ये इस तरह रियासत गुंडागर्दी नहीं कर सकती। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अदलिया जब से 26वीं तरमीम, वही मैं बात करूँगा कि जजों पे जिस तरह से ट्रायल चलाया गया, जिस तरह से ये अदालतों में ट्रायल चला गया, आपको भी 12-12 बजे तक जो है किसी की अदम मौजूदगी में सफ़ों पे दे के चीफ रिकॉर्ड किए गए, कागज़ सामने रख के जो है एविडेंस रिकॉर्ड की गई, ये सबके सामने है। इस तरह से जेल ट्रायल करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तमाम के तमाम जो मुल्ज़मान जिनको सज़ाएँ दी गई हैं, बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर हैं, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, पुरअमन तौर पर जाके इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और कई लोग तो, ये जो शादमान वाले में, 103 वाले में तो मौके पे मौजूद नहीं है। अब आलिया को और जो है सनम को, ये 505 बी में 5 साल सज़ा दी गई।
देखिए ना, आपने इसका मतलब है एक टूल किया, आपने कानून को टूल बनाकर आपने देखा कि लीडरशिप में कौन कौन हाई प्रोफाइल है, उन तमाम के तमाम लोगों को आपने सज़ा दी। शाह साहब को पहले बरी कर दिया था, वो तो कराची में थे, इधर भी बरी कर दिया, लेकिन आपने टारगेट किया, पंजाब की लीडरशिप को आपने टारगेट किया और उनको सज़ाएँ दी और डिक्टेटेड फैसला है। ये बताएं, जेल ट्रायल में और मिलिट्री ट्रायल में क्या फ़र्क है? जी, ये तो जो जेल के अंदर ट्रायल है और जो मिलिट्री ट्रायल है, ये तो कितना का फ़र्क है? ये तो अभी कोई फ़र्क नहीं लग रहा मुझे। आप देखें ना, यहाँ पे जब चाहे पिछली दफ़ा जो पिछला फैसला आया था, वहाँ पे लॉयर्स को भी बाहर निकलने से रोक दिया गया था जी, लॉयर्स भी बाहर ना निकले। हम लोगों को भी जब तक फैसला अनाउंस करने के बाद लोगों को डिटेन किया गया, उसके बाद 1 घंटा लॉयर्स को डिटेन कर लिया गया। यहाँ पे आप लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है? नहीं नहीं आप दे लोगों को इजाज़त नहीं है, तो जहाँ पे मीडिया को पाबंदी क्यों आपने बंद की हुई है? ऑर्डर है, प्रीडिसेसर का ऑर्डर है कि मीडिया के लोगों को जो है वो लेके जाया जाए अंदर, लेकिन आपके जो शाकिर साहब हैं वो जाते रहे, 4-4 घंटे खड़े होने के बावजूद जाते रहे और उसके बाद उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। तो ये जहाँ पे गलत, इसका मतलब है कि कोई मालाफाइडी बदनीति क्या है, ये फैसले हैं। जब आपने डिक्टेटेड फैसले देने हैं, वहाँ से मुल्क देखे ना, हमारा जो है वो इंसाफ के ऊपर मुल्क कायम है। आप अदलिया ने इंसाफ नहीं देना, पहले आखिरी नंबर पर है। इन फैसलों के बाद अवाम ने फैसले मुस्तरद कर दिए हैं। अवाम इन फैसलों के बाद आप समझते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद साहब आप दहशतगर्द बना रहे हैं। जो सियासी वर्कर, सियासी लीडरशिप है, उनको आप कह रहे हैं दहशतगर्द हैं। कसूर उनका क्या है? आपके पास फुटेज चलाएँ उधर कि वो लोग चल के खाली आता रहे हैं। डॉक्टर साहबा कह रही हैं किसी ने अंदर नहीं जाना, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी, तो उनको दहशतगर्द बना दिया आपने। अफसोस की बात है और हम इसको इंशाल्लाह हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन मैं ये बात करूंगा मीडिया भी अपना रोल अदा करे, मीडिया भी दिखाए। बहुत शुक्रिया।